हजरत लीजिए पूरा मजमा चतुर्वेदी महान के लिए बेचैन है। चतुर्वेदी महान के लिए सब लोग बेचैन हैं भाई, सुनना चाहते हैं। अच्छा तो कितने लोग दिलबर शाही साहब को सुनना चाहते हैं? जरा सा सब्र करना होगा। चतुर्वेदी महान के बाद है ना, बिला ताखीर नारा लगाइए और चतुर्वेदी महान के नाम की बरकतें हासिल कीजिए। आइए पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहराइए, नारे तकबीर। जरा अहले मिंबर हजरात भी साथ दे दें। चूंकि इंडिया नहीं नेपाल से चलकर आने वाला खतीब आया है तो इस्तिकबाल इंडिया की सरजमीन पे जोरदार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी महान खतीबे हिंदो नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग खैरियत से हैं? इधर देखिए, इधर उन लोगों को रोजाना देखते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहतरम सामईन, काफी समय से आप तमामी सामईन, आप तमामी हजरात उलमाए रब्बानीन से नातिया शायरी, वो नूरानी हक्कानी बयान आपने समाअत कर लिया है। खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक से बड़ी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा लहजा, बड़ा अच्छा अशार आपने मुलाहिजा किया। उनसे पहले शायर इस्लाम जनाब हसीबुल्लाह जिगर पलामवी साहब से भी आपने अच्छी शायरी मुलाहिजा कर ली है। मेरे बाद हिंदुस्तान के कोने कोने और हिंदुस्तान से बाहर में जिनकी आवाज सुनी जाती है, शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही साहब से आप शायरी मुलाहिजा करेंगे। अभी जो आपने नकीब आज़म हिंदुस्तान से ऐलान सुना कि कतर की तारीख इनको मिली है, नेपाली लोगों ने तारीख ली है इनसे। हैं, नेपाल के लोग बहुत ज्यादा कतर में रहते हैं और उन लोगों ने ही इनसे तारीख ली है। माशाअल्लाह, आप सुनने के लिए तैयार है, बेदार है, तो बेदारी का सबूत दीजिए। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप सब लोग तैयार हैं। शायर इस्लाम से आपने उर्दू में शेर सुन लिया है, हम 2-3 शेर संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। जरा सुनने की तैयारी है? सब लोग बेदार हैं तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम, ए कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम।
समझ में आ गया? कुछ लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अभी मतलब सुनाऊंगा, मिजाज हरा हो जाएगा। जरा एक बार और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ए जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग इतना जोर से बोलने लगता है पूरे समझ गए हैं। मतलब सुनाने जा रहा हूं, जरा जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये हमारे मद्दा है रसूल अंदलिबे गुलशन रिसालत जनाबे नुमान भाई ने खूब समझा है, फायकुल जमाली साहब ने। आज के स्टेज पर एक नात खां है और एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतीब इस वक्त जो 786 के स्पीड में चल रहे हैं, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली की आमद हो गई है। मेरे बाद उनकी तकरीर आप समाप्त करेंगे, तो सुनने के लिए तैयार हैं? हम संस्कृत में जो शेर पढ़े उसको हिंदी में समझा दें? समझने के लिए तैयार हैं? तो जरा जोर से दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजमा बड़ा बेदार है। हिंदी के जानकार ने नबी की मोहब्बत में कहा है, और तारों में सबसे उत्तम संघाषण है आपका। ये तो समझ में आ गया? हिंदी तो और नहीं समझ में आती है, अगर शुद्ध हिंदी कोई बोले तो आपको समझ में ना आए। और तारों में सबसे उत्तम संघाषण है आपका। समझ में आया कि नहीं? इसको यूं समझिए, बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी। जरा जोर से बोलिए, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। और तारों में सबसे उत्तम संघाषण है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं? नबी का दीवाना कहता है, क्या कहता है? हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं? मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। क्या कहने? मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं। मेरे साथ पढ़ लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में हमारे मुताले के मुताबिक 992 धर्म के लोग हैं। कितने धर्म के? थोड़ा जोर से बोलिए। हर धर्म के मानने वाले अपनी अपनी धर्म का कलमा अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग धर्म इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा पढ़ने लगता है कि मधुमक्खी की तरह बना है। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, पीछे वाले टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए पढ़वाता हूं कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित, आप लोग बता सकते हैं हिंदुस्तान में स्पेशल पंडित कहाँ के हैं? हम तो जनकपुर से आए हैं। हमारे नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है, और इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है कि नहीं? हमारे हिंदू समुदाय के बहुत सारे भाई लोग आए हैं, सब लोग जान रहे हैं हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। हिंदुस्तान के पंडितों ने कहा, कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम चाकुदारम लाइला हरने बापन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नामे मोहम्मद में को बशीशरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति तम तम अष्टम सी अस्ते धिराहु शिष्परिका तकायम सुकर्म वर्णम श्राविनम भो विदम शोषवा। समझ में आ गया? हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है। मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग?
सब लोग मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। मन गदगद हो गया कि मौलाना करोड़पति की बात करते हैं। दिलबर शाही आमीन कह रहे हैं। अच्छा, दुआ कबूल हो जाएगी। और दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का खेत खरीद लेंगे। नहीं, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों इरादा करो, उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अगर दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर में ये हाल है, सुभान अल्लाह। हमको पहले से अगर नकीब आजम कहते कि ऐसा होता है तो अलग से कोई झोला लेके आते हम, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। अच्छा, सुभान अल्लाह। जल्दी आइए, जल्दी आइए, आप लोग भी आ सकते हैं, हम मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं तो आके देख लीजिए, बस वही रहिए। मिजाज की तफरीह के लिए बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा जरा दोनों हाथ उठा के एक बार लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हम संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहे हैं, मतलब सुनेंगे ना? सब लोग तैयार हैं? जरा दोनों हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह। संस्कृत जो मैंने पढ़ी है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कहती है, कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम सोनम शक्तिमा संग्रम चाकुदारम लाइला हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मद ला इलाहा हरने पापन। ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, हर लिया जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। क्या होता है? पाप जानते हैं? बोलिए ना, हाँ चाहे ना बोलिए। तो आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? है टुकड़ा का टुकड़ा, बोझा का बोझा। सुनो, पाप जानते हैं तो आप करते काहे हैं? पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय बासी बनना चाहता है, वैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? सब लोग थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग? सब लोग आईना में देखें। जन्नत में जाने के लिए तो मार हो रही है, नमाज के नाम पे मुंह लटक गया। अभी कल से हजरत रमजान शुरू होने वाला है, परसों 12 बजे बहुत लोगों का मुंह खुला रहेगा। आज जन्नत में जाने का मन है। सुनो, अगर जन्नत में जाने का इरादा है, बोलो इरादा है, तो आज ही इस जलसे से उठो तो दिल में इरादा कर लो कि आज के बाद नमाज पढ़ेंगे, कल रमजान शुरू होने वाला है, हम रोजा रखेंगे, कसम खुदा की रमजान की बरकत से तू जन्नती हो जाएगा। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, दोनों हाथों को उठा के बोलिए, और जोर से बोलिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप खत्म होता है। क्या खत्म होता है? पाप खत्म होता है। हम अक्सर जगह पढ़ा करते हैं, बस एक शेर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। अब पैसा आप लोग बचा के रखिए, हो गया, हमारा किराया निकल गया है ना। अब ये लोग हैं 16,000 उन लोगों के लिए रखिए। सुनिए, हर दम क्यों तैयार हो, बोलो बोलो, बोलिए 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 बोलिए, हर दम क्यों तैयार हो। अब नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जाने के लिए तैयार है कि नहीं? बोलिए ना, बोलिए ना। जाने के लिए पहले तैयारी करो, तो वो मारेगा फरिश्ता, कब्र में मणि हिला देगा, कोई बचाएगा नहीं। अगर नीयत अच्छी हो, रसूल से मोहब्बत हो, तो मेरे मुस्तफा बचाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
हम तकरीर शुरू करने जा रहे हैं। एक बार पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3-4 बार आपने कलमा पढ़ा। हम हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक कह रहे हैं कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। और जब कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है और कितना सवाब मिलता है? आपने 3-4 बार कलमा पढ़ा। हम यकीन के साथ कहते हैं कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था सब माफ हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए बड़ा बड़ा चाहते हैं माफ हो जाए? ऑफर दे रहा हूं, बोलिए चाहते हैं तो कल से सब लोग स्टार्ट करिए। कल से नमाज पढ़िए, पढ़िएगा कि नहीं? कुछ लोगों का इरादा हो गया होगा कल रमजान शरीफ का चांद निकलेगा तरावी पढ़ने जाएंगे, है ना? आज 10 दिन तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। तरावी में मस्जिद में जाइएगा, शुरू में एकदम भीड़ हो जाती है। धीरे 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 जहां 10-15 रमजान तो सब लोग अपनी जगह ले लेते हैं। नहीं, इरादा करो आज ही इस जलसे में नियत कर लो कि कल से रमजान शुरू होगा, पूरे रमजान की तरावी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। तो मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूं। हमारे हिंदू भाई बहुत सारे लोग हैं, आए हुए हैं, और जलसे की जो रूहे रवा हैं जनाबे आशिक अंसारी साहब कबिला, जो आज के जलसे में काफी मेहनतों काबिज से आज का जलसा इन्होंने कामयाब किया है। हमारे मेंबरान ओहदेदारान में से कुछ हजरात हमारे पास पहुंचे, कहा कि हिंदू भाई लोग आए हैं, आपको हिंदू भाइयों को भी कुछ बातें सुनानी है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा सब लोग माशाअल्लाह। आपका क्या कहना? सुनिए, हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितना वेद है? 4। कितना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने वेद हो गए? 4। और 18 पुराण है। कितना है? पुराण। आपके यहाँ है कुरान, सुभान अल्लाह। और उनके यहाँ है पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है, इनको पढ़ो, जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाब्नाकाशम विदायम तदूति इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रवेशांति पराशा भूतिमपाष्टे संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य ग्रवति भारत अभितथानम धर्मस्य आत्मानं समज्यो में हम जगतम जगत महा। सुन रहे हैं? पीछे वाले लोगों को आवाज मिल रही है? जरा हाथ उठा के बताइए, आवाज मिल रही? भला कैसे नहीं मिलेगी? जहां मुन्ना साउंड सर्विस की आवाज पूरे इलाके में फैल रही हो तो आप तक आवाज क्यों नहीं जाएगी? ये वो माइक है जो पूरे हिंदुस्तान में इनकी शोहरत मची हुई है, इनकी धूम मची हुई है। आप लोग जब भी जलसा करें तो मुन्ना इलेक्ट्रॉनिक, मुन्ना साउंड को जरूर बुलाएं। बड़ी अच्छी आवाज है, हमारे उलमा शोरा को इसमें पढ़ने में आसानी होती है। तैयार हैं आप लोग तकरीर सुनने के लिए? अब आइए तैयारी कर दूं। हिंदू धर्म की 4 वेद है, चारों वेद से मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगा और आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हमने खुतबा के बाद पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका सीधा साधा मतलब, सीधा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद, जरा जोर से बोलिए मोहम्मद, और जोर से बोलिए मोहम्मद, और जोर से बोलिए, बहुत जोर से बोलिए, बोलने में भी सवाब मिलता है आपको। जरा जोर से बोलिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हिंदू धर्म की किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति सोहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतार। तवज्जो है? ध्यान दे रहे हैं? पूरी बात सुन रहे हैं?
अब आइए मैं सुनाता हूँ। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि वो कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों का आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी है जिसको आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल कहते हैं। हिंदू भाइयों की किताबों में उन्हीं को कल की अवतार कहा गया है, उन्हीं को अंतिम महर्षि कहा गया है, उसी को ईश्वर का कल्पना कहा गया है, उसी को संसार का दाता कहा गया है। कसम खुदा की जब सुनाने लगूंगा ना, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होने लगेगी। अभी मैं अपनी तकरीर को पसार रहा हूँ, फैला रहा हूँ, जब सिमटने लगूंगा आपको बात समझ में आने लगेगी और आप बेदार होते चले जाएंगे, आपका मिजाज ताजा होता चला जाएगा। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, एक बात बताइए, तवज्जो के साथ सुनिए, एक बात बताइए। हिंदू धर्म की किताब है यजुर्वेद, जिसमें लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानम। अब लीजिए, अब मैं तर्जमा स्टार्ट करता हूं। ध्यान है, इधर ध्यान है। अब हमने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ए लड़का है, ए भाई कहां जा रहा है? बैठो, जा रहा है। सुनिए, उस नबी को जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी के बारे में पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, बोलिए बोलिए बोलिए, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं वो मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया, हम तो हिंदू हैं हमें। हिंदू भाई कहते हैं पंडित सोमनाथ स्वामी कि हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद हमारी तरह, माज़ल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हम ही लोगों में से, टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, कुर्ता पजामा पहन के कहते हैं मोहम्मद हमारी तरह है। इनको समझाओ कि पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं कि कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। आंख का डेवढ़ा, कौन? आंख का डेवढ़ा देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण, ये भी बोलता है नबी हमारी तरह है। पैर का लंगड़ा चले लुकुर लुकुर, अब बोला नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। सुन सुन, कालका प्रसाद क्या कहते हैं उस नबी को, के कालका प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा। कहने वाह वाह वाह, ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। अब आइए, जो बातें हमें असल बयान करनी है, हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक से, हिंदू धर्म की किताबों से ये पता चलता है कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये हमारी किताब कहती है, आपकी किताब कहती है, आपके हमारे उलमा की तसनीफ कहती है। लेकिन हिंदू भाइयों की किताबों को पढ़ोगे, कसम खुदा की आपका कलेजा चौड़ा होता हुआ नजर आएगा। हिंदू धर्म की किताब कहती है, क्या कहती है, जरा तवज्जो कीजिए। एक बात बताइए, मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए, बोलिए ना, हम अभी कैसेट बदल देंगे, आप हंसने लगेगा। हम चाह रहे हैं कुछ सुनाए हैं, सुनाना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारे भाई लोग आए हैं, बिरादर वतन आए हैं, हम सुनाना चाह रहे हैं और माअसल गुफ्तगू करना चाहते हैं। जरा एक बात ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है, संबल ग्राम मुकेश ब्रह्मणा शे महात्मा ने नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह, जरा जोर से बोलिए अल्लाह। आप लोग ऐसा बोल रहे लगता है किसी के जनाजे में बैठे, ऐसा बोला है, ऐसा बोला जाता है। जरा ठीक से बोलिए अल्लाह, जरा जोर से बोलिए अल्लाह। एक
एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह एक है। अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद का माना अल्लाह एक है। अब हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है ये को जगदीश्वरा, जो पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है, यानी पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का पालने वाला एक है। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब न लड़ने की जरूरत है, न झगड़ने की जरूरत है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और एक तरफ आप अपनी किताब, धार्मिक पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक को रखो और रब की रबूबियत का पता लगाते चलो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। अब वहां एक वर्ड और आया है यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु पहले होता है कि बाद में? गुरु पहले की बाद में? पहले। गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं? हमको नहीं लग रहा है कि हम गढ़वा में तकरीर कर रहे हैं। गुरु जानते हैं कि नहीं? चेला को बोलते हैं। अब जान गए आप। जब हम बोले चेला तो बोले नहीं, अब पहले से बोल नहीं रहे तो गुरु कहते किसको है? यको जगत गुरु, हिंदू भाइयों की किताब में लिखा है पूरे संसार का एक ही गुरु है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। अब आप पूछेंगे कौन गुरु है? जो पूरे जग का एक गुरु है। हम मुख्तसर में बताना चाहते हैं वो मेरे मुस्तफा हैं, जिसको खालिके कायनात ने मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का गुरु बना दिया है, मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। मुअल्लिमे कायनात मेरे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। संसार के गुरु मेरे मुस्तफा है। कायको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। अब तवज्जो दीजिए, बात को समझते जाइए। हम माहसल गुफ्तगू करने चाह रहे हैं, जरा तवज्जो के साथ पूछना चाहता हूँ। जरा एक बात बताइए, मेरे मुस्तफा कहाँ जन्म लिए? मेरे सरकार कहाँ पैदा हुए बताइए? लगता है हमारी तकरीर आप सुने हैं, है ना? एक जगह बिहार में तकरीर कर रहे थे, हमने कहा कि नबी कहाँ पैदा हुए। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा बोल दे। हम बोले बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। हम बोले चुप रहो, है ना? लेकिन आप लोग माशाल्लाह जानते हैं कहाँ पैदा हुए, जरा जोर से बोलिए। मक्का में। अब देखिए हमारी किताब कहती है, हमारे उलमा की किताब कहती है, हमारे उलमा की तसनीफ कहती है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की किताब भी आज बोलेगी कि मोहम्मद मक्का में पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, मक्का में पैदा हुए। हिंदू धर्म में एक देवता, इस मेंबर शरीफ पे आज बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। अपने वक्त के चांद है, सूरज है। अपने वक्त के कोई मुदर्रिस है, कोई मुफक्किर है, कोई मुहद्दिस है। इनकी मौजूदगी में बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज से बोल जाता हूँ, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा। सुनिए, एक देवता है जिनका नाम है महादेव। किसी का नाम लेने से कोई काफिर होता है क्या? होता है? नहीं ना। आप क्या इन लोगों से पूछिए, लोग बोलेंगे नहीं। एक महादेव है, देवता। कौन है? बोलो ना भाई। महादेव डिक्शनरी में माना देख के आइएगा। एक है महादेव इनके यहाँ, हमारे यहाँ है देवा। इनके यहाँ है देव, हमारे यहाँ देवा शरीफ। जानते हैं कि नहीं? हैं? जानते हैं? जरा हाथ उठा के बोले कितने लोग जान रहे हैं। सुभान अल्लाह। वहाँ है देवा शरीफ, हम सब है उसी के लेवा शरीफ। न उनके देने का जवाब है, न हमको लेने का जवाब है।
महादेव, एक देवी है पार्वती। अब ये दोनों का नाम बार बार नहीं लूंगा, आप समझते जाइएगा, आप तो समझदार है, इशारा करूंगा समझ जाएंगे। जरा दोनों हाथ उठा के नबी के मोहब्बत में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाइए और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अब देखिए ये देवी देवता बोलते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कहाँ पैदा हुए, कसम खुदा की महासल गुफ्तगू कर दूं, ईमान ताजा हो जाए। ये दोनों पहुंचे लंका में, कहाँ पहुंचे? सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइए। एक जगह एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, तो आप ही लोगों की तरफ कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग सूंघ रहे, और कुछ लोग घटर घटर खा रहे। मौलाना के सामने एक आदमी मार रहा, बोला हम सुन रहे हैं, बोलते रहिए आप। कुछ देर के बाद फिर मौलाना तकरीर कर देखे कि मार रहा है, बोला सो रहा है, बोले नहीं बोलिए ना, हम सुन रहे हैं ना। मौलाना बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है, फिर मौलाना बोले गए तुम सुन रहा है, बोला हाँ हम सुन रहे हैं। कहा तो बोलो हम क्या बोले थे तकरीर में? कहा कि आप बोले दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसा बोल रहे जैसा वही लग रहा है। जरा जोर से बोलिए, कहाँ है लंका, कहाँ है, कहाँ है? श्रीलंका में पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग समझ रहे हैं, श्रीलंका में है। अब देखिए दोनों देवी देवता की बात है, दोनों देवी देवता का नाम सुना दिया हूँ, अब इसको सुनते जाइएगा, आप मचलते जाइएगा। ये दोनों देवता देवी देवता दोनों लंका में है। उस देवी ने देवता से सवाल किया है, ये देवता जी आने वाले जमाने में कल युग में इस दुनिया में कोई अनोखी चीज आने वाली हो तो उसका तज़किरा कर दो, उसकी बात बता दो, उसके बारे में कुछ बयान कर दो। अब तवज्जो करना मुसलमानों, जिस वक्त देवी देवता थे उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, ट्रेन नहीं चलती थी, प्लेन नहीं चलाया जाता था। उनको बोलना चाहिए कि आने वाले जमाने में ट्रेन चलेगी, प्लेन चलाया जाएगा, मोबाइल का जमाना होगा, सैटेलाइट का जमाना होगा, इंटरनेट का जमाना होगा। लोग अमेरिका में बैठेंगे, हिंदुस्तान में बातें करेंगे, लेकिन मुसलमानों बात इसकी नहीं हुई है। ट्रेन की बात नहीं हुई, प्लेन की बात नहीं हुई, मोबाइल की बात नहीं हुई, बात हुई तो किसकी? तज़किरा की हुआ तो किसका? अरे तज़किरा हुआ है दुनियादार का नहीं, आमद मुख्तार का हुआ है। जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तज़किरा किसका हुआ है जरा सुनते जाइए। हमारी बात से किसी को तकलीफ होती नहीं है और हम तकलीफ देने भी नहीं आते हैं। हमारी बात से हमारे हिंदू भाई बहुत खुश होते हैं, हमारे हिंदू भाई भी इससे राजी होते हैं, सुनते हैं, इसको समझते हैं, अक्ल हो के आपको बोलते भी है। सुन रहे हैं कि नहीं? खत्म करें, तैयार है? जोर जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये जलसा आप लोगों का है ना भाई? आप लोगों का है। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ आए हैं, उनसे पूछिए काहे आए हैं? हमारा जलसा है। तो वो कहेंगे लोगों, धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। हम धर्म नहीं देखते, हम कर्म नहीं देखते, हम इंसानियत देखते हैं। मजहब के नाम पर नहीं, तकरार कर, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे। मजहब के नाम पर नहीं, तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से हम प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, बोलिए, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार करेंगे। अब हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ी देर बैठ के हमारी बात को सुन लीजिए। आपका भी मन गदगद हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा तवज्जो कीजिए। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में, कल युग में, जानते हैं हिंदू भाई में जो लोग पंडित लोग होते हैं, पढ़े लिखे, जिस तरह आप मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबको कुरान पढ़ने नहीं आता, आता है? बोलिए आता है? नहीं आता है। उसी तरह हिंदू भाइयों में भी सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, सबको वेद की बात नहीं मालूम होती है। हिंदू धर्म में जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, कोई दिक्कत है? इधर देखिए, उसे होते रहता है जलसा में, इधर देखे।
ऐसा जुब्बा कोई पहना है तो उसको देखिए, उधर कोई पहना है तो ऐसा कोई नहीं पहना तो हमको देखिए ना, इधर देखिए, ऐसा देखे तो कभी। सुनिए, का हिंदू धर्म के पुजारी लोग को पूछिए कि आपके यहाँ कितने युग होते, तो वो लोग बोलेंगे 3 युग, सत्य युग, कल युग, भट युग। कितने हो गए? तो उसने कहा कल युग में, इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती पर, संभल ग्राम की पवित्र धरती पर एक बच्चा जन्म लेने वाला है। ए भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? समुद्र देख रहे हैं, समझेंगे नहीं आप? इधर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। लाइट वाले भाई साहब जल्दी से लाइट में दीजिए वोल्टेज, तार जोड़ दीजिए कि इन लोगों का मुंह थोड़ा ठीक से दिखाई दे। इधर देखिए, इधर का कलयुग में, इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होगा। कहिए सुभान अल्लाह। आहा, उस बच्चे का जवाब नहीं है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। का इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होने वाला है। संबल गुरु मुख्यश्य ब्रह्मणाश्य महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। संस्कृत बहुत सुनते हैं आप, चतुर्वेदी बहुत बुलाते हैं आप सुनते जाइए हमारी बात और इसको समझते जाइए। जरा ध्यान से दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। का इस संसार में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। ये हिंदू धर्म के देवता कहते हैं। हमारे उलमा क्या कहते हैं? हमारे उलमा कहते हैं कि जब मेरे मुस्तफा आ गए तो दुनिया का निजाम बदल गया, संसार का निजाम चेंज हो गया। उनके धर्म में उनकी किताब में लिखा है कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। अब इस इलाके में रहने वाले गरवा जिले में रहने वाले मुसलमानों, इस अतराफ अकनाफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, अब आपको मैं बोल दूं कि अब आपको मैं बोलूं, कल इस गांव में, कल इस इलाके में, इस गांव में दुलदुलवा मोहल्ले में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा दुलदुलवा की माहौल बदल जाए, दुलदुलवा के गाँव के माहौल चेंज हो जाएंगे, यहाँ की सोसाइटी चेंज हो जाएगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। तो आप कहेंगे साहब वो बच्चा कौन होगा? कहिएगा कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, कहिएगा। अब देखिए, जैसे ही कहा कि वो बच्चा पैदा होगा तो संसार का काया पलटेगा, तो उस देवी ने पूछा कि वो बच्चा कौन होगा। देवी का नाम तो आपको याद था, याद था ना? ताकि वो बच्चा कौन होगा? का संबल गुरु मुख्यश्य ब्रह्मणाश्य महात्मा का वो बच्चा कौन होगा? का उस बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? सुबह में। जरा जोर से बोलिए। उस बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम। और जब मैंने अवतारम मोहम्मदम का माना किया तो माना हो गया संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा जोर से बोलिए, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतारम, अवतार का माना संस्कृत वर्ड है अवतार, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू है खबर लाने वाला, इंग्लिश है मैसेंजर, मैसेंजर इसकी इंग्लिश आती है। का संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब उस देवी ने पूछा कि जब उस बच्चा का नाम संदेश लाने वाला मोहम्मद होगा, वो बच्चा कहाँ आएगा, वो किस जगह पैदा होगा, कहाँ विराजमान होगा? अब जरा बताइए मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ताकि सबको याद हो जाए। मक्का में। अब उनकी किताब कहती है कि वो बच्चा आएगा संबल ग्राम में। संबल ग्राम
अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, हम तो ये तकरीर करते ही रहते हैं, हम अपने भाइयों को बताते ही रहते हैं, लेकिन हमारे आशिक साहब और इनके साथी, इनके दोस्त जो मेंबरान हैं जलसे के, सब लोगों ने कहा कि हिंदू भाइयों के ताल्लुक से भी कुछ बातें बयान करेंगे। हम तो अक्सर जगह इस तारीख को बयान किया करते हैं। जरा हिंदू भाइयों सुनिए, का संबलग्राम का वो बच्चा आएगा संबलग्राम में। अब संबलग्राम का माना क्या होता है? आप बोल रहे हैं मक्का, हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है संबलग्राम। अब आप बोले मक्का, वो बोले संबलग्राम। अब इसी का माना करता हूँ, आपका मिजाज बिल्कुल ताजा हो जाएगा। संबल का माना होता है शांति वाला। क्या होता है? जरा जोर से बोलिए। ए बाबा, ए मोटका, देखो सो रहा है, इधर 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 ध्यान दीजिए। सो रहा है जलसा में, बताइए। अभी वो सो रहा है, कल भोरे भोरे कहेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इधर देखो, संबलग्राम मुख्य है, ये हिंदू भाई की किताब कहती है। संबल का माना होता है शांति वाला। क्या होता है? जरा जोर से बोलिए। शांति वाला। अग्राम का माना गांव, तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई। शांति वाला गांव। आप बोल रहे हैं मक्का, हमारे भाइयों की किताब कहती है शांति वाला गांव। अब ये दोनों कैसे होगा पक्का? कुरान पढ़िए। आपने कहा मक्का, उन्होंने कहा शांति वाला गांव। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। जरा जोर से बोलिए। कुरान पाक के नाम पर नहीं बोलिएगा तो किसके नाम पे बोलिएगा? जरा कुरान पाक के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। अमन वाला शहर, शांति वाला शहर, शांति वाला। अमन की हिंदी शांति। अब हिंदू भाई की किताब ने कहा शांति वाला गांव, आपकी किताब ने कहा, आप अपनी किताब में, उर्दू की किताब में पढ़ा मक्का, अब कुरान ने उसी को कहा शांति वाला शहर। अब देखिए, वही मक्का है, जाए पैदाइश मेरे मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह। वही मक्का जहां मेरे सरकार पैदा हुए हैं, उसको कुरान ने बलदिल अमीन कहा। हिंदू धर्म की पुराण ने शांति वाला गांव कहा, संबलग्राम कहा। अब न लड़ना है न झगड़ना है, दोनों किताब को दोनों जानिब रखना है और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाना है। जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। ए भाई जी, ए कहाँ? ठीक है। वो तो आप लोग सुनते हैं ना, कई जलसों में गड़बड़ सरबड़ होता रहता है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ सारे लोग समझदार हैं। जलसा में जितने लोग हैं बेदार हैं। पीछे वाले लोगों का टावर काम कर रहा है, नेटवर्क में है। वाह सुभान अल्लाह। सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसा के रखिए, बैठेंगे गढ़वा में, मदीने का टावर यही काम करेगा, सुभान अल्लाह। यही काम करेगा। कभी अजमेर का टावर काम करेगा, कभी बगदाद का टावर काम करता हुआ नजर आएगा। जरा जोर से बोलिए। अब एक बात बताइए, इतनी तो आपको जानकारी हो गई कि मेरे मुस्तफा मक्का में आए, और हमारी किताब भी कहती है, हिंदू भाई की भी किताब कहती है। इसमें से कुछ लोग हमारी बात कही नेट के जरिए सुने भी होंगे, नेट पे ये हमारी मुकम्मल तकरीर है। जरा तवज्जो करते जाइएगा और मचलते जाइएगा। दूसरी बात बता दूं, एक बात और बता दूं, मेरे मुस्तफा के अब्बू का क्या नाम है? आप लोग नहीं बोलिए, देख लीजिए 12 बज रहा है चेहरा पर। ऐसे पूछिए सानिया मिर्जा कौन है, अभी बताएगा अभी। इसमें सब बहुत ऐसे नौजवान है जिसके स्क्रीने पर रहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है वो। हटाओ आज ही से उसको, डिलीट करो अपने मोबाइल से, और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अगर रखना है तो सानिया मिर्जा को मत रखो, गुंबदे खजरा रखा करो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के अब्बू का नाम, अब कुछ लोग बोले अब्दुल्ला, अब कुछ लोग सोच रहे क्या बोले।
क्या बात एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खूब नारा लगा रहा था। हम बोले नमाज पढ़ता है कि नहीं? बोला हम नारा मत लगाओ, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ता? बोला जी हजरत हम पढ़ते हैं। हम बोले वजू करता है? बोला जी। हम बोले वजू में कितने फर्ज है बताओ? बोला आप तकरीर कीजिए। ये सब ओल झोल में हम नहीं रहते हैं, ये सब ओल झोल है। हैं? अब्दुल्ला के नाम बोल रहा तो कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग डोल रहे हैं। अब जैसे आपको नहीं मालूम है वैसे हमारे हिंदू भाई लोगों को पूछ दीजिए, जो लोग जानकार नहीं पढ़े लिखे नहीं उनको पूछिए कि राम जी के बाबू का क्या नाम था। बाबू जानते हैं आप लोग, भाषा पूछते हैं। हमारे अब्बा को बाबू बोलते हैं, है ना? कहीं कहीं बच्चा को बाबू बोलते हैं, है ना? तो उसे पूछिए कि राम जी के पिता का क्या नाम था, तो जो लोग पढ़े हैं बता देंगे। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बोला कि आप ही बता दीजिए। हम बोले राम जी के अब्बू का नाम है दशरथ, और दशरथ के बाप का नाम है रघु, रघु के बाप का नाम है अच, अच के बाप का नाम है रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम है हबस लाल, हबस लाल के बाप का नाम है पंडित लाल, पंडित लाल के बाप का नाम है पार्ले। गलत हो जाए तो हाथ काट लो जी, हाथ काट लो। मैं में बोल रहा हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, फुल जिम्मेदारी से। तवज्जो सुनिए। तो उन लोगों को भी नहीं मालूम है। आपको पूछ रहे हैं नबी के अब्बू का क्या नाम है? ऐसे करने से काम होगा कि जानकारी रखनी होगी। हिंदू धर्म में एक जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, दूध दूहता है बेचता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं। उसको पूछिए कि आज मंगल है किसका पूजा करेगा, तो बोलेगा फला देवता का। आज बुध है किसका पूजा करेगा, तो फला देवता का। आज जुमरात है तो फला का। मुसलमान को पता नहीं है कि रबीउल अव्वल का चांद क्या बात है। अगर इमाम साहब गांव में नहीं हो तो कब रबीउल अव्वल और कब सफर कोई पता नहीं चलता। अभी रमजान शरीफ का कल चांद निकलेगा, कुछ लोग ढूंढेंगे, कुछ लोग पूछ लेंगे। कल के चांद कोई नहीं तलाशेगा, कल का चांद। ईद के 2 रोज पहले पूछेगा इमाम साहब से, परसों होगा ना? हाँ होगा ना इमाम साहब, कल होगा ना? जो रोजा नहीं रखेगा वही पूछेगा, है ना? ये अजीब तमाशा है, अजीब हाल है। महीना भर कुछ लोग रोजा रह रहे बेचारे, रह रहे हैं, और कुछ लोग रोजा नहीं रहेगा, अफ्तारी में आगे जाएगा। उसको पूछिए कहा जा रहा है अफ्तारी कर, रोजा नहीं तो बोल चुप चुप चुप। रोजा नहीं तो क्या मतलब, अफ्तारी नहीं। अब बुलबुल बंगाल साहब पहले कहते थे कि कुछ लोग सेहरी करते हैं, कितना मालूम है? 8 गो रोटी, आधा किलो दूध। ये मुख्तसर सेहरी है। अब भोरे भोरे इमाम साहब के पास आके इमाम साहब बेकार हो रहा है। इमाम साहब बोले तुमको उल्टी हो जाए, तुम धक धक क्या कर रहा है? कहाजत रोजा होगा कि नहीं होगा? इमाम साहब बोले कि तुम जो आलू के बोरा की तरह कसे हुआ है, ये कहाँ जाएगा? सेहरी करना सुन्नत है कि 8 को रोटी खाना सुन्नत है? क्या कहने, वाह वाह वाह। जरा ताजा दम हो लीजिए नारा लगा करके, नारे तकबीर। सब लोग ईमानदारी से हाथ उठाइए। नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने संगे बुनियाद, मदरसा अनवारे सैयदना मुसलमानाने बरवाही दुलदुलवा, हजरते चतुर्वेदी महान। मदरसे की बुनियाद पड़ने वाली है। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। ये काम कहीं कहीं होता है, पूरी दुनिया मिलके मदरसा मिटाने जा रही है, लेकिन इस गांव का लोग मदरसा जिंदा करने जा रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारा नौजवान तबका तो इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है। ईदगाह में जाएगा ना ईद के दिन, एक भी मौलवी साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब का तरीका नहीं सुनेगा। इमाम साहब बेचारे तरीका बता रहे हैं, ऐसे बांधो, ऐसे छोड़ो, ऐसे बांधो। आई बैठ के एकदम टुकुर टुकुर देख रहा है। बगल वाले को पूछेगा हमारा कुर्ता कैसा है, तो कहेगा पैंट की सिलाई कैसी है। बस मामला खत्म हो गया। इमाम साहब पूरे तरीका बता दिए, सुन में नहीं किया। इमाम साहब बोले अल्लाहू अकबर। अब इसकी हालत खराब, तो हम क्या करें? बांध है कि छोड़ है? इधर धीरे धीरे देख रहा हूं, इधर बांधे में बांध लिया, इधर छोड़ दिया। ये हाल है। नमाज होगी आपकी? साल में 2 रकात नमाज पढ़ने का वो भी कबूल नहीं हुई। मुसलमानों, इसलिए आप नहीं आए हो।
आपकी जाहिलियत देखने के बाद एक बात याद आती है। मुंबई में एक नौजवान की शादी हुई। किसकी शादी? बोलो ना भाई। नौजवान की, आप लोग के यहाँ लड़के की शादी होती है तो निकाह क्या पहन के होता है? पैजामा कुर्ता ना या शेरवानी? मुंबई में नौजवान की शादी हुई, मदरसे की बुनियाद पड़ रही है। आपकी जाहिलियत है, इसलिए हमें ये बात याद आ गई। हम हंसाने नहीं आए हैं, हमारा अंदाज है कि आपको हंसी आ जाती है। सुन रहे हैं? मुंबई में नौजवान की शादी हुई, लड़का निकाह खाने के लिए बैठा, काजी साहब आ गए। कहा इमाम, लड़का पहना हुआ था जीन्स पैंट। कौन पैंट? ये तो अजीब बीमारी है। जीन्स पैंट ऊपर से टी शर्ट, इतना टाइट पहना था, इतना टाइट। इमाम साहब बोले बाबू नमाज की तरफ बैठ जाओ। कैसे? इतना ना टाइट पहना था कि वो बैठाइए नहीं, आधा बैठता था आधा खड़े रहता था। इमाम साहब बोले कि या अल्लाह, ही तो नमाज की तरह नहीं बैठता है तो इस्तिंजा की तरह कैसे बैठा होगा? ये तो पलट जाएगा, इस्तिंजा कैसे बैठेगा? इमाम साहब ने कहा बाबू इस्तिंजा है, मतलब पाक साफ हो, इस्तिंजा है। बोला हजरत हमारे पास नहीं, अब्बा के पास है। इमाम साहब का दिमाग खराब हो गया, भाई इसके बाप नहीं, उसके बाप को बुला इधर। उसका बाप आया, दाढ़ी छिला के, मूंछ छिला के, बाल छिला के, पूरा धोती का कोना पकड़ के, पूरा दमदम का एयरपोर्ट। मौलाना बोले कि तुम्हारे बेटा के पास इस्तिंजा नहीं, तुम्हारे पास है? कहा मौलाना रुक जाइए, बक्सा में देख रहे हैं। ये जाहिलियत है मुसलमानों, आप हंस रहे हो? पूरा बक्सा खोज लिया, नहीं मिला। कहा हजरत बगैर इस्तिंजा का होने वाला है, निकाह तो पढ़ाइए। हम तो इस्तिंजा घर भूल के चले आए। मौलाना बोले तुम कहते किसको इस्तिंजा हो? कहा हजरत आप लोग अरबी में छोहर्रा को इस्तिंजा कहते हैं। आखिर उसने छोहारा को इस्तिंजा क्यों कहा? आपने कभी समझा? इस्तिंजा को छोहारा क्यों कहा? इसलिए कि मदरसा से दूर हो गया है, मस्जिद से दूर हो गया है, वलमा से दूर हो गया है, दीन से दूर हो गया है। कसम खुदा की, अगर आप भी मदरसा से दूर हो जाएंगे, मस्जिद से दूर हो जाएंगे तो छोहारा को इस्तिंजा समझेंगे, इस्तिंजा को छोहारा। इसलिए मदरसा बचाने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। तकरीर सुनिएगा कि खत्म कर? 5 मिनट बोले? अच्छा 5 मिनट सुन लीजिए। हम बता रहे थे प्यारे मुस्तफा के अब्बू का क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सबको याद हो जाए। और जोर से बोलिए, और जोर से। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। अब देखिए हमारे मुस्तफा के अब्बू का नाम है हजरत अब्दुल्ला। ये आपकी किताब ने कह दिया तो आपको याद हो गया। अब हमारे हिंदू भाई की किताब से पूछो तो हमारे हिंदू भाई की भी किताब कहती है कि कल की अवतार अंतिम महर्षि के पिता का नाम विष्णु यश। कौन? कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहे मौलाना? विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। क्या होता है? पूछो उन लोगों से, डिक्शनरी पलटो। विष्णु का माना खुदा, यश का माना होता है भगत, परस, बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। आपने कहा था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा, विष्णु यश का माना खुदा का बंदा। दोनों का माना आपने सुन लिया। न करो लफड़ा, न करो झगड़ा, दोनों किताब को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए, और जोर से। नबी की अम्मी का नाम बता दीजिए। इधर वाले, आप लोग ने इधर वाले खूब देख रहा है। हजरत आमना। जरा जोर से बोलिए, हजरत आमना। अब हिंदू भाई की किताब ने कहा कि उसके माँ का नाम होगा सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति। सोमत की हिंदी शांति, और उसकी उर्दू है आमन, अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। शस्त्रिकात अकायम सुकरम अबरनम अश्नाविरम अपो विदम सुस्वाहा।
संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। इस सब का मतलब आपका हमारे यहाँ उधार रह गया। ठीक है, कभी दूसरी मुलाकात होगी तब इसको पूरा करेंगे। सही? 5 मिनट, 2 मिनट, अब 2 मिनट, 10 मिनट। हम आपसे असल टाइम लेना चाह रहे हैं। असल बोलते रहेंगे तो बोलते रह जाएंगे। अभी शायर इस्लाम जनाब दिलवर शाही से आपको सुननी है। खतीबुल हिंद की आमद होने वाली है थोड़ी देर में स्टेज पर, उनकी भी तकरीर आपको समाप्त करने। 5 मिनट और गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए और जरा दोनों हाथों को लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखना चाहता हूँ कौन कौन लोग बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। इतना जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह की आपकी आवाज यहाँ से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बताइए, हमारे हिंदू भाइयों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जरा वो भी सुने। आप मेरे बात बताइए, आपने सुना भी होगा मेरे जबानी, मेरी तकरीर के जबानी, मेरे नेट के जबानी, कहीं आपने सुन लिया होगा मेरे मुस्तफा कब पैदा हुए? बोलिए, नहीं सुने आप? एक आदमी सुना है भोरे भोरे। कब पैदा हुए? सुबह सादिक में। कब? जरा जोर से बोलिए ना। सुबह सादिक में। और उसी को मादरी जबान में भोर कहते हैं लोग। आप लोग जानते हैं भोर? भोर जानते हैं? शाम को बोलते हैं, माशाअल्लाह सुबह को बोलते हैं। हम पूरी बात आपकी समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार है दिलवर शाही को सुनने के लिए। ये भी तैयार हो रहे हैं। तो कहते हैं मेरे सरकार कहाँ पैदा हुए? मक्का में। नबी के अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला, अम्मी का नाम हजरत आमना, और प्यारे मुस्तफा पैदा हुए सुबह सादिक में। हम अपने हिंदू भाइयों कहना चाहता है कि देखिए आपकी किताब में किस तरह लिखा हुआ है, संदूषम महा। जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना इस संसार में विराजमान होगा, वो समय महान होगा, वो समय महान होगा। आप कहते हैं मेरे मुस्तफा सुबह में पैदा हुए। हिंदू भाई की किताब कहती है कि जिस समय आएगा वो समय महान होगा। पूरी दुनिया कहती है कि सुबह का वक्त महान है। सुभान अल्लाह। सुबह का टाइम अच्छा है। कहते हैं प्रथम महा, जो पहले है महान है। अब मैं बताना चाहता हूँ इस दुनिया में सबसे पहले कौन है? तो रब ने मेरे नबी को नूर को सबसे पहले पैदा कर दिया है। पता चला मेरे मुस्तफा का नूर महान है। सुखम महा, उनका खानदान महान है। जरा जोर से कहिए, नबी का खानदान महान है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। जब मेरे मुस्तफा का आखिरी वक्त हुआ, सरकार के इंतकाल का वक्त हो गया, सहाबा घबराने लगे, कुछ सहाबी रोने लगे, नबी के कदमों में गिर गए, कहा या रसूलुल्लाह अब क्या होगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ए मेरे सहाबी, मेरी मौत भी तेरे लिए अच्छी है, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए अच्छी है। सुन, दुनिया से जा रहा हूँ, 2 चीज छोड़कर, कुरान और अहले बैत, कुरान और खानदान, इन दोनों से मोहब्बत करना, तुम कामयाब हो जाओगे। पता चला कुरान भी महान है, नबी का खानदान भी महान है। हिंदू धर्म की किताब कहती है सुखम महा, उनका खानदान महान है। बलवतम महा, जो बलवान है वो सबसे बड़ा महान है। मोहतरम सामईन, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जितनी बातें आपको हमने सुना दी है, इसमें किसी तरह से लग्जिशें, खामी, गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन, और जोर से कहिए आमीन। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमारा मुंह देख रहे हैं। पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, अगर उन्होंने लिख दिया कि फला फला ने तौबा कर लिया आज के जलसे में, कसम खुदा की मुकद्दर चमक जाएगा।
हैं। आज के जलसे को सजाने रचाने में यहाँ की कमेटी ने कितनी मेहनत की है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने काफी मेहनतें की है। इलाके के उलमा आकर आज के इस जलसे को कामयाबी का रुख दे दिया है। कसम खुदा की ये तमाम उलमा आए हैं, आप सब मौजूद है, फरिश्ते भी आए हैं, इनकी मौजूदगी में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबु इलैह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।